नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मफाद में नहीं, तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अमरीका ईरान सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तमाम फरीक ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुश्तरका अमन के हुसूल के लिए मुसलसल राब्ते, मुज़ाकरात और सफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। तमाम फरीक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए अपने अपने वादों की पासदारी करें। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त बाहमी एहतराम और अफ़हाम तफ़हीम की एक मजबूत बुनियाद है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खित्ते समेत दुनिया में मुश्तरका खुशहाली के लिए एक मजबूत बुनियाद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरान जंग में अपनी कामयाबी का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास अब कोई फौजी ताकत बाकी नहीं बची। ईरानी क़यादत ख़त्म हो चुकी, दीगर क़यादत भी ख़त्म हो सकती है। ईरान अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, हम उन्हें सख्त हमलों का निशाना बनाएंगे। अभी नहीं जानता कि इन लोगों के साथ मुआहिदा करना चाहता हूं या नहीं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का वक्त का ज़िया करार देते हुए दोबारा ईरान पर हमलों और खार्क जजीरे पर कब्जे का इशारा दिया। साथ ही ये ट्रंप ने यह भी कह दिया कि उन्हें नहीं लगता कि जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जजीरा खार्क पर हमले की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का बयान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ाई ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त एतमाद की नहीं, वादों की पासदारी की बुनियाद पर होनी है। अमरीका अपना हुर्मज़ में मुश्किलात पैदा कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि महज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, सकाफ़त और मजबूत अखलाक़ी इक़दार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं, बेखौफी, अजीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनई के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि खित्ते को पाक करने के लिए ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। अमरीकी बमबारी से ईरानी फ़ौज के 8 एहलकार शहीद। ईरानी अफवाज के बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों समेत 85 अहदाफ पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत में अली अल सालम फ़ज़ाई अड्डे समेत अहम अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान की फ़ौजी कमान ने कहा कि ये ईरान का इब्तदाई जवाब है। अपना हुर्मज़ के इंतज़ाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई और उनके अहले खाना की तदफीन आज मशहद मुक़द्दस रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। नजफ़ अशरफ में इमाम अली के रोज़े पर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई और अहले खाना की नमाज़ जनाजा 23 लाख अफराद ने शिरकत की। नजफ़ के बाद जुलूस जनाजा करबला मौला लाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 40 लाख सोगवार करबला आए हैं। आयतुल्लाह ख़ामनई और अहले खाना की मैयतों को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़ों में ले जाया गया। इंतहाई रिक्कत आमेज़ मनाज़र, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब ने ही बहुत बड़ी तादाद में शहदा को इराक़ी रवायात के मुताबिक सलाम अक़ीदत पेश किया। इराक़ी उलमाए कराम ने आयतुल्लाह ख़ामनई के बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनई से इज़हार ताज़ियत के लिए मुलाकातें की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगा। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द के शुक्रगुज़ार हैं। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के गम और खुशी में हमेशा साथ होते हैं, हर मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर लापता होने वाले निजी कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। मलबा और माड़ा के साहिल से दूर मिला। मजीद शवाहिद और अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने समंदर में 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश किया।
सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएंगी। मुसल्लह अफवाज कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगी। प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जंगें बयानबाजी यहाँ सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर एतमाद का इजहार किया। NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड ख़तरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। पेचीदा स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए इदारा जाती पेशा वराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। फील्ड मार्शल ने जंग की बदलती हुई नौयत पर रोशनी डाली। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। इस सेकंड जो वाक़या है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहां से कोयटा का पानी आता है, तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 वाक़यात में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुईं। फितना अल ख़वारिज के 3 दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्टों पर हमले किए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के 18 जवान शहीद हुए। आज होने वाले वाक़े में 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। टेररिस्ट बिलोंगिंग टू फितना अल ख्वारिज, दिस इंडियन प्रॉक्सी, जिसमें ये फैसिलिटेशन है अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव रिजॉल्व एंड क्लैरिटी दिस आर्म्ड फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द फील्ड मार्शल हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी अंडर द पॉलिटिकल गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी व्हाट टू डू विद देम। वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मुलविस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रहे हैं। इन वाक़यात में वो क़ुव्वतें मुलविस हैं जिनसे पाकिस्तान की इज़्ज़त और इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं होता। DGISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात में ज़्यादातर दहशतगर्द मारे गए जो कि अफगान थे। DGISPR ने कहा कि हम यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे। हम हर दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। तुम हमारे बच्चों और मासूम शहरियों को मारो और हम तुमसे बात करें। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को डरा सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कामयाबी होगी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा।
कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। एयरपोर्ट रोड आलमू चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को मुश्किलात। धरने के शुरका का मगवियों की बाजियाबी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हुए हमले में 4 अफराद अबहक और 11 लापता हुए थे। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ात के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ शहरियों का DC कॉम्प्लेक्स के सामने धरना दूसरे रोज भी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की पोजीशन पर भी बातचीत। मिस्र ने फीफा से अर्जेंटीना के खिलाफ मैच के रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसवा और दीगर को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि रेफरी और VAR ने संगीन गलतियां की और दोहरा मेयार अपनाया। मिस्र को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इससे कबल मिस्र के स्टार खिलाड़ी मुस्तफ़ा ज़िको ने अर्जेंटीना की जीत पर सवाल उठा दिए। कहा प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी ने इंसाफ नहीं किया, नाइंसाफ़ी बिल्कुल वाज़ेह थी। टीम के हेड कोच हस्साम हसन की भी रेफरी के फैसलों पर तनकीद। कहा कि मिस्र के साथ नाइंसाफ़ी की गई, शायद वो अर्जेंटीना को इवेंट में रखना चाहते थे। मैच के फौरी बाद सोशल मीडिया सार्फिन भी बरहम। अर्जेंटीना की जीत को रेफरी की जानिबदारी की मरहून मिन्नत करार दे दिया। फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसवा पर कड़ी तनकीद की। सार्फिन का कहना है कि कम से कम 2 ऐसे फैसले किए जिनसे मैच बदल गया। मिस्र के वाज़ेह गोल को VAR के जरिए ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि गोल से पहले मिस्री खिलाड़ी ने फाउल किया था। फिर अर्जेंटीना के D में मोहम्मद सलाह के गिराए जाने को भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मैच में 92 मिनट तक रेफरी ने कोई कार्ड नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद मिस्री खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर येलो कार्ड की भरमार कर दी, बल्कि एक स्टाफ मेंबर को रेड कार्ड भी दिखाया। स्विट्जरलैंड की कोलंबिया के खिलाफ कामयाबी के साथ वर्ल्ड कप फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान जुमा रात 1 बजे खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जुमे की शब 12 बजे स्पेन और बेल्जियम की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम नॉर्वे से हफ्ते की शब 2 बजे मुकाबला करेगी। वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल डिफाइट चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि बतौर फुटबॉल वर्ल्ड कप मेज़बान अमरीका का तर्ज अमल इसकी रवायती खारजा पॉलिसी का अक्कास है। क़वानीन को अपने मुताबिक मोड़ना, दबाव डालना, रुकावटें लगाना और धोखा देना अमरीका की खारजा पॉलिसी है। ईरान ऐसे खेल को मुस्तरद करता है। ईरान अपने हुकूक के दिफा के लिए मजबूती से खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN हेडक्वार्टर्स में रूसी मनसब से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। इंतहा पसंद तंजीमों का खात्मा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदाद मनीशात से मुताल्लिक मुआवनत को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कायम की है। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से भी मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। कराची में चोरी की गैस प्लास्टिक थैलों में भरकर बिजली बनाने वाला मुनज़्ज़म गिरोह पकड़ा गया। चोरी शुदा गैस से बड़े जनरेटर चलाकर
300 घरों और 100 दुकानों को बिजली बेची जा रही थी। छतों पर रखी बड़ी थैलियों में भरी गैस किसी बम की तरह फटकर तबाही फैला सकती थी। सुई सदरन के छापे में गुलजार हिजरी से 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान एक घर से 20,000 रुपये एडवांस लेकर 2,000 रुपये माहाना पर बिजली बेच रहे थे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का सानहा गुल प्लाजा कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे छुपाया जा रहा है। चाहते हैं कि अगली समाअत पर केस का फैसला सुनाया जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन ने गेंद महकमा दाखिला की कोर्ट में दाखिल कर दी है। गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट को जानना अवाम का हक है। सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लाहौर कैंट कचहरी ने 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती केस में रजा डार समेत 4 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह कर दी। अदालत का मुलजमान को 13 जुलाई को पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमान का मेडिकल कराया जा चुका है। तफ्तीश के लिए लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद करना बाकी है। ग्रूमिंग गैंग के सरगना शबीर अहमद को मुल्क बदर करने के लिए बरतानिया कानून बदलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला शबाना महमूद 1971 के इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम करने का इरादा रखती हैं। शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप का भी हुकूमत पर असाइलम बिल के जरिए तरमीम करने पर जोर। शबीर अहमद को मुल्क बदर करने के लिए बरतानिया का पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बरतानिया को शबीर अहमद को कबूल करने के हवाले से अपनी शराइत से आगाह कर दिया। कहा, जिनसी मुजरिम शबीर अहमद को हमारे हवाले करना है तो हमें मतलूब अफराद भी हमारे हवाले करो। बरतानिया की बड़ी सियासी जमातों ने रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फराज के इस्तीफे को सियासी स्टंट करार दे दिया। लेबर, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी का नाइजल फराज की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार। नाइजल फराज ने पार्लियामेंट की नशस्त से इस्तीफा देकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। रुकन पार्लियामेंट बनने से कबल नाइजल फराज को मिलने वाला 5 मिलियन पाउंड का अतिया उनके लिए सरदर्द बन चुका है। फराज के दोबारा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने की सूरत में उनके खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात दोबारा शुरू होने का इम्कान है। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले और फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद, 6 और 10 साल के 2 बच्चे भी शुहदा में शामिल। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बिश्नोई गैंग समेत भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 24 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय जेल से नेटवर्क चलाने वाले 2 कैदियों समेत 37 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 10 अफराद मफरूर। हुकाम के मुताबिक गैंग का मुबैना सरगना लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेल से सेटेलाइट फ़ोन और इंटरनेट के जरिए मुजरमाना कार्रवाइयों की हिदायत देता रहा। मुलजमान पर कनाडा में भारतीय सियासी और मजहबी रहनुमा के कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम के इल्ज़ामात हैं। अमेरिका भारतीय जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भारत से हवालगी का मुतालबा करेगा। कैनेडियन पुलिस चीफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, अमेरिका ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्ज़ाम में लॉरेंस बिश्नोई पर फर्द जुर्म आयद की है, जिसके बाद अमेरिका ने उसकी भारत से हवालगी की कार्रवाई का आगाज़ करने का फैसला किया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में बरतानिया के आर्थर फेरी और जर्मनी के अलेक्जेंडर सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में फेरी ने इटली के कबोली को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमेरिका के टेलर फर्टस के खिलाफ 6-4, 6-4 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। लेडीज़ सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्योक इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में मार्ता ने इटली की जैस्मीन पोलोनी को 6-3 और 6-2 से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में जमहूरिया चेक की लिंडे नोस्क्वा ने बेल्जियम की एलिस मार्टिन्स को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
चीन ने दुनिया का पहला अल्ट्रा रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड एआई रोबोट मुतारिफ करा दिया जो अकेले रहने वाले अफराद और बुजुर्गों का लाइफ टाइम कंपेनियन बनने का दावा करता है। ये रोबोट इंसानों की तरह बात करता है, जज्बाती अंदाज में जवाब देता है और कंपनी के मुताबिक हमेशा आपके साथ रहता है।